हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे गेस क्वेश्चन मैथमेटिक्स ऑनर्स बीएससी पार्ट 3 मस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपको 100% एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आगे देखते हैं। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो वैसा ही आपको हाईलाइट किया गया है यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो ये जो है आंसर एनी 6 क्वेश्चंस नो ग्रुप मेंशन, यानी कि आपको टोटल 6 क्वेश्चन का आंसर देना है और इसमें कोई ग्रुप मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप जहां से मन करे कोई भी 6 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैथ पेपर 8 जो है, आपका 8 जो होता है ऑप्शनल पेपर। ठीक है, तो उसमें एस्ट्रोनॉमी, जो आपका एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रो जिसको हम लोग शॉर्ट कट बोलते हैं, तो एस्ट्रो का हम लोग मस्ट वीवीआई क्वेश्चन गेस क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जो आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या है और आपको कैसे तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है, कह रहा है प्रूव डैट द सम ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए spherical triangle is less than the circumference of a great circle that is 360 डिग्रीज। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। कह रहा है इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी प्रूव डेट करना है आपको यहाँ पे साइन कैपिटल ए बाई साइन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन कैपिटल बी बाई साइन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन कैपिटल सी बाई साइन स्मॉल सी। ठीक है, तो इसको आप लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए, कह रहा है प्रूव डैट इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल, यहाँ पे साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू साइन कोस्ट में यहाँ पे एस माइनस बी इंटू साइन एस माइनस सी और यहाँ पे बाई साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी, कह रहा है प्रूव डैट इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल, ठीक, tan a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉट सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी बाई 2 बाई कॉस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये रहा 3 का आपका ए, कह रहा है स्टेट एंड प्रूव डी एल्बर्ट्स एनालॉगीज फॉर स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, चलिए और इसके बाद हम लोग 3 का बी देखते हैं। कह रहा है इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी प्रूव डेट करना है आपको साइन ए प्लस बी बाई 2 बाई कॉस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी बाई 2 बाई कॉस सी बाई 2। ठीक है, जितना भी हम आपको क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए एक एक क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, और बाकी हम जो स्ट्रेटजी है वो लास्ट में हम बताएंगे वीडियो के अंत में। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए, कह रहा है इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू पाई बाई 5 बी इज इक्वल टू पाई बाई 3 और सी इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन यहाँ पे शो डैट करना है आपको ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 का बी, कह रहा है फॉर एनी स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी प्रूव डैट करना है आपको कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू रूट अंडर साइन एस इंटू साइन एस माइनस ए बाई साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए, कह रहा है इन ए इक्विलेटरल स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी प्रूव डैट सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्मॉल ए। ठीक है, चलिए उसके बाद 5 का बी, कह रहा है इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी इन विच सी इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्रूव डैट tan स्क्वायर ए बाई टी इज इक्वल टू tan सी प्लस बी बाई 2 इंटू tan सी माइनस बी बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए। ठीक है, कह रहा है इंट्रोड्यूस डिफरेंट सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट यूज्ड इन स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं 6 का बी, कह रहा है डिस्कस सिलेशियल लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए, कह रहा है स्टेट एंड प्रूव सिम्पसन्स फार्मूला
फॉर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद 7 का बी कह रहा है द डिक्लिनेशन एस ऑफ ए स्टार इज ग्रेटर दैन द लैटिट्यूड फाई, देन प्रूव डैट स्टार्स ग्रेटेस्ट एजीमुथ इज साइन इनवर्स कॉस एस इंटू सेक फाई। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ए कह रहा है इफ इवनिंग ट्वाइलाइट एंड्स व्हेन द सन सेंटर इज 18 डिग्री बिलो द होरिजन शोड दैट एट द इक्वेटर द ड्यूरेशन ऑफ इवनिंग ट्वाइलाइट इज गिवन इन हावर बाई, यहाँ पर 12 बाई पाई साइन इनवर्स साइन 18 डिग्री इंटू सेक, यहाँ पे इंटू सेक डेल। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग 8 का बी देखते हैं। कह रहा है फाइंड द एनुअल पैरालेक्स इन राइट एसेंशन एंड डिक्लिनेशन। ठीक है, यहाँ पे फाइंड करना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ए कह रहा है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इन राइट एसेंशन एंड डिक्लिनेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बी कह रहा है डिस्कस द एब्रेशन ऑन राइट एसेंशन एंड डिक्लिनेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का ए स्टेट एंड एनुअल एब्रेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे 10 का बी देखते हैं। कह रहा है स्टेट एंड प्रूव लैम्बर्ट्स थ्योरम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का ए कह रहा है स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 11 का बी फाइंड यहाँ पे जियोसेंट्रिक पैरालेक्स इन एजीमुथ एंड जेनिथ डिस्टेंस। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जितना भी नीचे दिया हुआ रहेगा आपका उसमें से किसी भी आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है किसी भी 2 पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है कीपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। ठीक है, सेकंड में है मेरिडियन सर्किल, थर्ड में है ट्रू एनोमली, और लास्ट जो आपका फोर्थ में जो डी में है सिलेशियल स्फीयर। ठीक है, तो इस प्रकार आपका टोटल क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, जो आपका 12 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें टोटल आपको 4 या 3 दिए रहेंगे। ठीक है, जिसमें से आपको टोटल 2 के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, तो क्या कीजिए आप जो पढ़ाई करने का जो तरीका है क्या कीजिए आपको टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जिसमें आपका 2 फॉर्म होता है, एक ए और एक बी। ठीक है, ऐसे करके आपको टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको किसी भी 6 क्वेश्चन का आपको आंसर दे देना है। ठीक है, कहीं से भी आप 6 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और इसमें कोई लिमिटेशन या कोई बाउंड नहीं होता है कि आपको इस ग्रुप में से बनाना है, क्योंकि इसमें कोई ग्रुप मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप कहीं से भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जो इसको तैयारी करने का जो तरीका है आप टोटल क्वेश्चन जो हमने बताया है वीडियो को पॉज करके और अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हो सके तो आप बुक की मदद लीजिए। ठीक है, या फिर हम एक एक क्वेश्चन को कोशिश करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो के थ्रू बना के डालने के लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को माध्यम से आप इस एक एक क्वेश्चन को डील करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको सब किसी को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए वीडियो को देखने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।